हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है पंचवर्षीय योजनाएं। यहाँ पर देख पा रहे हैं पंचवर्षीय योजनाएं, इस टॉपिक का नाम है। जो भी सभी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है आपकी परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो यूपीपी हो या एसएससी जीडी, कोई भी टॉपिक हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यकीन मानिए, जो भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं पंचवर्षीय योजना से, यकीन मानिए यहीं से प्रश्न आएगा। सभी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं सभी इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न पहली पंचवर्षीय योजना से। पहली पंचवर्षीय योजना है मेरी, इसकी जो अवधि थी पंचवर्षीय योजना की पहली, वो थी 1951 से 1955 तक ये पंचवर्षीय योजना चलती है। और जो पहली पंचवर्षीय योजना है, आपसे पूछे किस मॉडल पर आधारित है, तो ये हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी ये पंचवर्षीय योजना। और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह कृषि विकास को पर आधारित है। कृषि का विकास करना ये पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और इसमें जो प्रमुख कार्य किए गए थे, कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं इस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना में। इसी पंचवर्षीय योजना में जो भाखड़ा नांगल परियोजना और दामोदर घाटी परियोजनाएं शुरू की गई थी इस पहली पंचवर्षीय योजना में। तो याद रखना, पहली पंचवर्षीय योजना से भाखड़ा नांगल परियोजना और दामोदर घाटी जो परियोजनाएं हैं वो पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। और जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, याद रखें। और इसमें कृषि विकास पर बल दिया गया था, तो याद रखेंगे। आइए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है इस पर चर्चा करते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो 1956 से 61 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना चलती है। और इस जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ये पीसी महालेनोबिस मॉडल पर आधारित। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपसे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालेनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसमें का जो उद्देश्य था दूसरी पंचवर्षीय योजना का, वो था औद्योगिक विकास पर बल देना। तो याद रखें, यहाँ से ये तीनों पॉइंट आपके लिए अति ही महत्वपूर्ण है। अवधि आपसे पूछ सकता है, कई बार परीक्षाओं में ये पूछ चुका है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चलती है और पीसी महालेनोबिस मॉडल पर आधारित ये पंचवर्षीय योजना है। और इसमें जो है औद्योगिक विकास पर बल दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसमें जो अनेक प्रमुख महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित किए गए हैं उन पर चर्चा करते हैं। इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई है, जो कि दुर्गापुर में स्थापना की गई है। और ये जो स्टील प्लांट है ये ब्रिटेन की सहायता से 1956 में इसकी स्थापना की गई है। और ये प्रारंभ जो होता है वो 1962 में ये प्रारंभ होता है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। तो याद रखें कहाँ पे है, दुर्गापुर में है। और ये रूस की सहायता से विकसित की गई है। आइए भिलाई इस्पात संयंत्र, ये जो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये भी रूस की सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। 1955 में स्थापना इसकी होती है और आरंभ जो होता है ये 1959 में इसको प्रारंभ किया जाता है, तो याद रखेंगे। और इसमें हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है राउरकेला में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसकी जो सहयोग करता था जर्मनी, इसकी सहायता किया था। और 1953 में स्थापना होती है इसकी और प्रारंभ जो होता है 1956 में ये प्रारंभ होता है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि राउरकेला में है। तो याद रखेंगे, ये थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। आइए तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी अति ही महत्वपूर्ण योजना थी, याद रखें। वो ये जो पंचवर्षीय योजना थी तीसरी, वो 1961 से 66 तक चलती है तीसरी पंचवर्षीय योजना। और इसका उद्देश्य ये था कि
अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर चलाना और कृषि एवं उद्योग विकास पर बल देना इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और इसमें जो कार्य किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना इसमें की गई थी, जो कि झारखंड में है। और इसमें जो सहयोग किया था सोवियत संघ रूस की सहयोग से इसे स्थापित किया गया था 1964 में। तो याद रखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तीसरी पंचवर्षीय जो योजना है ये हरित क्रांति की इसमें शुरुआत होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और आपसे पूछे भारत के हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और विश्व में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो E.S. बोरलॉग को माना जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है तीसरी पंचवर्षीय योजना से ही होती है। और भारत में हरित क्रांति में सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था वो गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा था। तो याद रखेंगे वो भी तीसरी पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति की शुरुआत होती है। तो जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था वो चावल और गेहूं पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था भारत में। तो याद रखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना ये असफल होने का कारण था, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो असफल रही, इसमें जो भारत चीन युद्ध 1962 में इसके कारण थे, और भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ, ये भी इसका कारण था। और सबसे बड़ा कारण था इसमें जो भीषण सूखा पड़ा था 1966 में। तो इसलिए ये पंचवर्षीय योजनाएं जो है तीसरी असफल रही। तो याद रखें, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक योजना अवकाश होता है, इसीलिए 1966 से 1969 के बीच इसमें एक योजना अवकाश होता है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना इसी कारण विफल रही। इसे रोककर 3 वर्षों की अवधि की वार्षिक योजना चलाई गई थी, जो इसे रोका गया फिर पंचवर्षीय योजना का। और 3 वर्षों की जो अवधि तक वार्षिक योजनाएं इसमें चलाई गई इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में। फिर आती है चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये थी 1969 से 74 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चलती है। और ये इसका मॉडल पूछे तो ये D.R. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी वो D.R. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। और इसका जो उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना का वो था स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर कृषि तथा सिंचाई पर महत्व देना। ये चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 जो बैंकें थीं, राष्ट्रीय बैंकें थीं, उनका जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 राष्ट्रीय बैंकों का 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है इसी चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथी पंचवर्षीय योजना में ही इसरो की स्थापना होती है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। और सलेम संयंत्र इस्पात संयंत्र जो है तमिलनाडु में, इसकी भी स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में ही होती है। और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में होती है। और विजयनगर जो इस्पात संयंत्र है कर्नाटक में, इसकी भी स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से बनता है। कभी कभी पूछ देता है इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो ये हुई है चौथी पंचवर्षीय योजना में। और सलेम इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की स्थापना ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना में। विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना ये चौथी पंचवर्षीय योजना में होती है। तो ये सभी चौथी पंचवर्षीय योजना से इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, याद रखना। और श्वेत क्रांति की भी शुरुआत होती है 1970 में। तो याद रखें चौथी पंचवर्षीय योजना। और इसके जो श्वेत क्रांति जो अभी मैंने बताया, जिस श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और इसे ही ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया था। तो याद रखें। और इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि पर सर्वाधिक बल दिया गया था, कृषि वृद्धि पर। तो याद रखेंगे। आइए बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की। इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। पांचवी पंचवर्षीय योजना
इसकी अवधि जो थी वो 1974 से 78 तक चलती है। मात्र 4 साल ये पंचवर्षीय योजना चलती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस पंचवर्षीय योजना का, वो था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था हमारा। और इसमें पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो याद रखें, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। और 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की भी शुरुआत होती है इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो यहाँ से पॉइंट बनते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में होती है? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में होती है। कब होती है? 1975 में होती है। जनता पार्टी की सरकार ने इसे 4 साल में ही समाप्त कर दिया। याद रखें, ये पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक मात्र 4 साल चलती है और जनता पार्टी की सरकार ने इसे 4 साल में ही समाप्त कर दिया इस पंचवर्षीय योजना को। तो याद रखें 5वीं पंचवर्षीय योजना का। और दूसरा जो योजना अवकाश है, ये पहला मैंने बताया आपको, ये दूसरा योजना अवकाश है। तो याद रखें, ये अवधि जो 1978 से 83 के लिए मोरारजी देसाई द्वारा बनाई गई ये योजना है। और इस योजना को 1985 में ही इंदिरा गांधी सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। तो याद रखें, इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना वो 5वीं थी, जो कि दूसरा योजना अवकाश था। और इसी में रोलिंग प्लान आता है। ठीक, मोरारजी देसाई की सरकार यहाँ पर थी। ठीक है। और इस योजना में 1985 में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी तो इस इंदिरा गांधी ने इसे समाप्त कर दिया। तो याद रखेंगे। आइए छठी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना क्या थी, कब तक चली? ये इसकी अवधि थी 1980 से 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना चलती है। और इसका जो उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि करना, इस छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और इसी में नाबार्ड की स्थापना होती है। इसी पंचवर्षीय योजना में कब होती है? 1982 में। और इसका मुख्यालय मुंबई बनाया जाता है। नाबार्ड की आपसे फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। और छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की जाती है। तो याद रखेंगे। और 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो थी 1985 से 90 तक चलती है 7वीं पंचवर्षीय योजना। और ये जो थे ये डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें जो है रोजगार, शिक्षा और न्याय एवं जन स्वास्थ्य के विकास पर महत्वपूर्ण बल दिए गए हैं इस पे 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो याद रखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 1985 से 90 तक चलती है। और डब्ल्यू मिलर मॉडल पर यह आधारित थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। और इसमें जो कार्य किए गए थे वो गरीबी की माप किया गया था, जिसे लकड़वाला समिति के द्वारा गरीबी की माप इसमें की गई थी। लकड़वाला समिति का नाम सुने होंगे, इसके द्वारा की गई है। और भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। इंपॉर्टेंट बनता है, कभी भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से बनाएगा भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया जाता है। और जवाहर रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत भी 7वीं पंचवर्षीय योजना में होती है। आपसे पूछे जो जवाहर रोजगार कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है किस पंचवर्षीय योजना में होती है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में वो रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, जवाहर रोजगार कार्यक्रम की। तो याद रखेंगे। आइए बात करते हैं, ये तीसरा योजना अवकाश था। ठीक है। इसकी अवधि जो थी वो 1990 से 92 तक रही। 7वीं पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश चला। और ये वार्षिक योजना अवकाश था। इसका कारण था राजनीतिक स्थिरता एवं आर्थिक संकट। इसका कारण था 7वीं पंचवर्षीय योजना के जो योजना अवकाश था, इसका कारण था। तो याद रखेंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 1992 से 1997 तक चलती है, जो
उसकी 8वीं पंचवर्षीय योजना है और इसका उद्देश्य था 8वीं पंचवर्षीय योजना का मानव संसाधन का विकास करना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था और कार्य इसमें जो प्रमुख किया गया था वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में होती है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो याद रखें 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत होती है और इसी में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भी 1993 में की जाती है। तो 2 पॉइंट यहाँ से बनते हैं। रोजगार, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में होती है 1993 में। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही होती है। तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 9वीं पंचवर्षीय योजना आती है और इसकी अवधि जो थी वो 1997 से सन 2002 तक थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना चलती है और इसका जो उद्देश्य था वो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना पे। 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी कुछ खास नहीं हुआ। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना सन 2000 से 2007 तक चलती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना में का उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना इसका लक्ष्य रखा गया था। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना की बातें इसमें की गई थी, तो याद रखना। आइए 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। इसमें भी कुछ खास नहीं हुआ। इसकी अवधि जो थी वो 2007 से 2012 तक चलती है। यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है, कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो 2007 से 2012 तक चलती है 11वीं पंचवर्षीय योजना और इसका जो उद्देश्य था वो था तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना। तो याद रखें 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आइए लास्ट 12वीं पंचवर्षीय योजना है। इसकी अवधि जो थी वो 2012 से 2017 तक चलती है 12वीं पंचवर्षीय योजना और इसका जो मुख्य उद्देश्य था तीव्र समावेशी और सतत विकास करना, इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो याद रखें। और इसमें जो अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक संकट प्राप्त करने के उद्देश्य से ही भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया। तो याद रखें 12वीं पंचवर्षीय के बाद पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं इन्हें समाप्त कर दिया गया है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो ये चली है 2012 से 2017 तक चलती है और इसके साथ ही नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय और 7 वर्षीय तथा 3 वर्षीय कार्य योजना तैयार की जा रही हैं। इसके अनुसार जो नीति आयोग के अनुसार जो 15 वर्षीय, 7 वर्षीय तथा 3 वर्षीय कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं। तो अब जो है पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। तो याद रखें दोस्तों, ये रहा पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कुछ फैक्ट और यकीन मानिए अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। जितने मैंने टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए हैं यहीं से आपको क्वेश्चन बनने वाला, अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। अगर कोई संबंधित सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और डेली का करंट अफेयर देखना ना भूलें। रोज़ सुबह जो है डेली का करंट अफेयर आता है 5:30 बजे, ठीक है। डेली का करंट अफेयर आपके बीच पहुंचता है तो वो डेली का करंट अफेयर देखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।